नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। बिहार की धरती ने कई नायकों को जन्म दिया है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जैसा जननायक कोई और नहीं। उनकी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण की कहानी है। 24 जनवरी 2024 को समस्तीपुर के पितरौजिया गांव, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, एक साधारण नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर। दरअसल ये उनकी महानता को दर्शाता है। ये किस्से किताब द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ वॉइसलेस से प्रेरित है, जिसे संतोष सिंह और आदित्य अनमोल ने लिखा है। दरअसल बचपन में कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी आसान नहीं। स्कूल की फीस जमा करने के लिए उनके पास किसी एक जंग से कम नहीं लड़ना पड़ता। एक बार जब फीस के लिए पैसे नहीं थे तो छोटे कर्पूरी गांव के एक जमींदार के पास मदद मांगी। जमींदार ने पैसे देने से पहले एक शर्त रखी, पैसे चाहिए तो मेहनत करो। उन्होंने कर्पूरी को 27 बाल्टी पानी भरने का काम सौंपा। नन्हा कर्पूरी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक एक बाल्टी पानी भरा, पसीना बहाया और आखिरकार फीस के लिए पैसे जुटाए। या यूं कहें कमाए। यह किस्सा सिर्फ उनकी मेहनत की नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान की भी कहानी कहता है। कर्पूरी ठाकुर के गांव पितरौजिया के एक मशहूर शिक्षक थे, जिन्हें लोग राजा गुरुजी कहते थे, लेकिन वो सिर्फ सवर्ण बच्चों को पढ़ाते थे। कर्पूरी तो ठहरे नाई समुदाय से, जो उनसे पढ़ने की गुहार लगा रहे थे। सामाजिक दबाव के कारण राजा गुरुजी को उन्हें खुले तौर पर तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उन्होंने एक अनोखा रास्ता लिया। उन्होंने कहा, जब मैं पढ़ाऊं तो तुम खलिहान में पुआल के पीछे से छुपकर बैठ जाओ, मैं जोर जोर से बोलूंगा, तुम सुन लेना। कर्पूरी ठाकुर ने यही किया। पुआल में छुपकर चुपके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी। उनकी लगन ऐसी थी कि 1940 में जब पूरे गांव में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास हुए तो उनमें कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर की सादगी के किस्से आज भी बिहार के लोगों की जुबान पर। एक बार उन्हें ऑस्ट्रिया और यूगोस्लाविया के एक डेलीगेशन में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन उनके पास ढंग का कोट तक नहीं था, सूट तक नहीं था। उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट उधार लिया, जो पुराना और फटा हुआ था। कर्पूरी ने उसी फटे हुए कोट पैंट को पहनकर विदेश की यात्रा की। यूगोस्लाविया में जब मार्शल टीटो ने उनका फटा कोट देखा तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्पूरी को एक नया कोट तोहफे में दे दिया। ये किस्सा उनकी सादगी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वे कभी दिखावे के पीछे नहीं भागे, मकसद के पीछे। कर्पूरी ठाकुर का असली नाम था कपूरी ठाकुर, लेकिन एक घटना ने उनका नाम बदल दिया। 8वीं कक्षा में पढ़ते वक्त समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज के पास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सभा हो रही थी। स्वतंत्रता सेनानी रामनंदन मिश्रा का भाषण चला। कर्पूरी ने भी वहां अपनी बात रखी। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि मिश्रा जी ने उनका नाम पूछा। जब कर्पूरी ने अपना नाम कपूरी बताया तो मिश्रा ने कहा, तुम कर्पूरी हो, तुम्हारी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। और उस दिन कपूरी से कर्पूरी ठाकुर बन गए। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें जननायक दी, क्योंकि कर्पूरी ने जनता के लिए ऐसे काम किए जो आज भी मील का पत्थर। सामाजिक लड़ाई के तो वो प्रणेता थे। कर्पूरी ठाकुर के आदर्श से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लेखक संतोष सिंह बताते हैं कि 1952 में जब लोहिया कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर उनके साथ जुड़े तो लोहिया के विचारों को जमीन पर उतारने का काम शुरू। 1964 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन के बाद कर्पूरी ने लोहिया के सपनों को हकीकत में तब्दील कर दिया। लोहिया कहा करते थे, अगर मुझे 5 कर्पूरी ठाकुर मिल जाएं तो मैं इस देश को बदल दूं। कर्पूरी ने न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को ताकत दी। 1970 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उनके गांव में एक जमींदार ने उनके पिता गोकुल ठाकुर को जबरदस्ती बुलाया। गोकुल ठाकुर की तबीयत खराब होने के कारण वो वहां नहीं जा सके, तो जमींदार ने अपने लठैतों से उन्हें पकड़वा लिया। यह बात सुनकर पुलिस पहुंच गई। पुलिस जमींदार को गिरफ्तार करने पहुंच गई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने पुलिस को फोन करके कहा, उन्हें गिरफ्तार मत करो, वो हमारे गांव के। यह थी उनकी उदारता और मानवता, जो उन्हें सबसे अलग बनाती, और शायद इसीलिए लोग कर्पूरी ठाकुर को आज भी याद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की मिसालें कम नहीं। एक बार चुनाव लड़ने के लिए चंदा जुटाने के लिए वे एक बड़े बिजनेसमैन के पास गए। जब बिजनेसमैन ने पूछा कितना चंदा चाहिए,
कर्पूरी ठाकुर ने कहा 5,000 चंदा है, 50,000 तो घूस है। उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए लिए और वहां से निकल गए। एक दूसरी घटना में दिल्ली के उनके मित्र ने उन्हें 500 रुपए की जगह 1,000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन कर्पूरी ने सिर्फ 750 रुपए ही स्वीकार किए। उन्हें पता था कि कितने पैसे की आवश्यकता है और उससे अधिक उचित नहीं मानते थे। कर्पूरी ठाकुर के पास कई रिश्तेदार नौकरी मांगने आते थे। एक बार एक करीबी रिश्तेदार उनसे नौकरी मांगने के लिए पहुंचा। कर्पूरी ने उन्हें 50 रुपए दिए और कहा, कैंची और उस्तरा ले लो, नाई का काम शुरू करो। उनकी सोच थी कि मेहनत और आत्मनिर्भरता इंसान को आगे ले जाएगी। यह किस्सा उनकी विचारधारा को दर्शाता है, जो सत्ता के दुरुपयोग के पूरी तरीके से खिलाफ थी। आज के दौर में इसीलिए लोग कर्पूरी ठाकुर को बार बार याद करते हैं, उनके सामाजिक न्याय को। कर्पूरी ठाकुर की सादगी का एक और किस्सा मशहूर है। बतौर मुख्यमंत्री वो रिक्शे पर चलते थे, उनके पास दिखावे की कोई चाह नहीं, न ऐशो आराम की लालसा। उनकी जिंदगी का हर पल जनता के लिए पूरी तरह समर्पित है। कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी का एक ऐसा ही किस्सा है जो हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। चाहे वो पुआल में छुपकर उनकी पढ़ाई करने का मामला हो, फटे कोट में विदेश जाना हो, जनता के लिए नीतियां बनाना हो और चंदे में जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा लेना। उनकी नीतियों ने बिहार में सामाजिक न्याय की नींव रखी। कर्पूरी ठाकुर को याद करना सिर्फ उनकी कहानियों को दोहराना नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को जीना और उनसे प्रेरणा लेना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की खुशबू आज भी बिहार की मिट्टी में बसती है और आज जब वहां चुनाव हो रहे हैं तो ये कहानियां फिर से दोहराई जा रही हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई, मेहनत और जन सेवा से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। और आज जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो हर कोई कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहा है। उनके समाज के, उनके वर्ग के लोगों का तो वोट लेना ही है, लेकिन सामाजिक न्याय से प्रभावित उन तमाम वर्गों का भी समर्थन लेना है जो कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित है। बिहार की तरक्की में उनका जो योगदान था वो था ही, लेकिन सामाजिक न्याय में, वहां के सामाजिक मतभेद में, विषमता में कर्पूरी ठाकुर का वहां मुख्यमंत्री बनना, एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री बनना, बिहार जैसे राज्य के लिए गौरव का विषय था। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि इस तरह की पेशकश हम बार बार आपके सामने लेकर आते रहें। नमस्कार।